तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम कहते हो मैं जी रहा हूं, तो वास्तव में कौन जी रहा है? शरीर या विचार? थोड़ा रुककर देखो, शरीर तो हमेशा वर्तमान में होता है, लेकिन मन कभी यहां नहीं होता। वह या तो कल में भटक रहा होता है या आने वाले कल की कल्पना कर रहा होता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। जिसे जीवन चाहिए, वह जीवन से दूर भाग रहा है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। वह रो रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं समुद्र की तलाश में हूं। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, मूर्ख, जिस नदी के किनारे बैठा है, वही नदी समुद्र तक जाती है। वह व्यक्ति सारी दुनिया में समुद्र खोजता रहा, लेकिन नदी में उतरने का साहस नहीं किया। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हम आनंद खोजते हैं, शांति खोजते हैं, ईश्वर खोजते हैं, लेकिन उस क्षण में उतरते ही नहीं जहां यह सब पहले से मौजूद है। तुम पूछते हो, वर्तमान में कैसे जिए? मैं कहता हूं, यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि वर्तमान में जीना कोई कला नहीं है। वर्तमान में जीना तुम्हारा स्वभाव है। प्रयास तो अतीत में जीने के लिए करना पड़ता है। प्रयास तो भविष्य की चिंता करने के लिए करना पड़ता है। क्या कभी किसी बच्चे को देखा है? वह जब हंसता है तो पूरी तरह हंसता है, जब रोता है तो पूरी तरह रोता है, और 5 मिनट बाद सब भूलकर फिर हंसने लगता है। उसने वर्तमान को नहीं सीखा। उसने अभी तक मन को नहीं सीखा। मन बड़ा चतुर है। उसे वर्तमान पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है। मन केवल स्मृतियों से जीवित रहता है या कल्पनाओं से। अगर तुम अभी सिर्फ अपनी सांस को देखने लगो, तो अचानक विचार धीमे होने लगेंगे, और जैसे जैसे विचार शांत होंगे, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली होने लगेगी। यही कारण है कि मन तुम्हें कभी शांत नहीं बैठने देता। वह कहेगा, मोबाइल देख लो, कुछ सोचो, कुछ योजना बनाओ, कुछ याद करो। चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी में उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। तुमने देखा होगा, जब सूर्य उगता है तो अंधकार कहीं नहीं जाता। उसे भगाना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश आ जाता है और अंधकार अपने आप मिट जाता है। वैसे ही तुम्हें दुख से लड़ना नहीं है, चिंता से लड़ना नहीं है, केवल जागना है। जागरूकता आती है तो दुख स्वयं समाप्त होने लगता है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। जहां बैठे हो वहीं बैठो, कुछ मत बदलो, सिर्फ एक गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो, हवा तुम्हारे भीतर आ रही है, फिर बाहर जा रही है। बस इतना ही। अगर इस एक सांस को पूरी जागरूकता से देख लिया, तो उस एक क्षण में न कोई अतीत था, न भविष्य, केवल जीवन था। और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। याद रखो, घड़ी का समय वर्तमान नहीं है, मन का शांत होना वर्तमान है, कैलेंडर का आज वर्तमान नहीं है, चेतना का जागना वर्तमान है। जिस दिन तुमने इस क्षण को स्वीकार कर लिया, बिना शिकायत, बिना तुलना, बिना भागे, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। और तब तुम समझोगे कि जिसे पाने के लिए तुम वर्षों से भटक रहे थे, वह कभी खोया ही नहीं था। खोया हुआ केवल तुम्हारा ध्यान था। ध्यान लौट आया तो सब लौट आया। शांति, प्रेम, आनंद, और वही जीवन है। अगर इस प्रवचन को सुनते समय एक भी क्षण ऐसा आया हो जब तुम्हारा मन शांत हुआ हो, जब तुम्हें लगा हो कि तुम स्वयं से मिल रहे हो, तो उस अनुभव को यहीं समाप्त मत होने देना। इस यात्रा को आगे बढ़ाओ। इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं सुनते, हम स्वयं को समझने की यात्रा पर निकलते हैं। यदि यह विचार तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो चिंता,
भय और अशांति के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा एक साझा किया हुआ वीडियो किसी के जीवन में प्रकाश की पहली किरण बन जाए। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, एक नई खोज के साथ, और शायद अपने ही भीतर छिपे किसी नए सत्य के साथ। ओम शांति।